एक गांव के पास एक टूटी फूटी गुफा थी। उसी गुफा में चुड़ैल छुप कर रहा करती थी। एक हादसे में वो लोगों की मार से अपनी जान बचाकर भाग गई थी, इसलिए वो अब इंसानों की नजरों से मैं नहीं पड्डीडीएचना चाहती थी। ठंड हो या गर्मी या बरसात हो, तभी गुफा से बाहर निकलती जब उसे लगता कि इंसान लोग अपने घरों में ही होंगे। उसी बीच वो गुफा से निकलकर अपना जरूरी काम कर लिया करती थी और फिर लोगों की बाहर निकलने से पहले वापस अपने गुफा में छुप जाती थी। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। पर जैसे ही ठंड आती, उसकी एक मुसीबत बढ़ जाती थी, जो थी नहाने वाली। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, उसका शरीर अकद्धता रहता और ऊपर से ठंडे पानी से नहाकर मानो उसकी बर्फ बन जाती। वैसे तो वो रोज सुबह 4 आवर्स उठकर पास के कुआं पर जाकर नहा लिया करती थी, और इससे पहले कि कोई इंसान वहां उसे देख ले, वो जल्दी नहाकर अपने गुफा में आ जाती थी। पर जब सर्दियां आ गई थीं, तो उसके लिए मुसीबत आ गई थी। रोज की तरह आज भी 4 बुआरारी वो चुड़ैल कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितना ठंड पड़ रही है, मेरा तो मन ही नहीं होता है नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यहीं आ गया है। भगवान जाने ये इंसान कैसे रोज नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। ना बाबा, ना मेरे बस का नहीं है रोज रोज नहाना। अब तो मेरा नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन धूप होगी। चुड़ैल नहाने के लिए कुआं के पास गई तो थी, लेकिन बिना नहाए वहां से गुफा में आ जाती है और रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ जाती है। दोपहर के 11 आ जाते हैं, तब चुड़ैल की नींद धूप से खुलता है। अरे वाह, ये ठंड के मौसम में धूप कितना अच्छा लग रहा है। काश कि सुबह नहाने के वक्त भी धूप निकल जाता, पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सूरज तो अपने समय से ही निकलेगा और इस मैं तो बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लगी है। फिर चुड़ैल कुछ फल खाकर अपना भूख शांत करती है और वो रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूं? मैं तो बोर होने लगी हूँ। रोज रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहूं। अब तो जब रात होगी और लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। इधर बिट्टू की मम्मी बिट्टू को 2 घंटे से आवाज लग रही थी। अरे बिट्टू, कब से पानी गर्म हो रहा है, जाकर नहा ले कि अब पूरा हफ्ता ऐसे ही निकालना है बिना नहाए। अरे मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अभी 4 दिन तो हुआ है बिना नहाए हुए। इतना कहकर बिट्टू वापस अपने कमरे में जाकर रजाई में घुसकर फोन चलाने लगता है। फिर रात होती है। चलो, अब तो 11 ही गए हैं। वैसे भी ठंड में इतनी देर तक कौन बाहर रहेगा अपनी कुल्फी जमाने को। चल के अब थोड़ा बाहर का नजारा देखा जाए। छुपते छुपाते लोगों की नजरों से चुड़ैल सुनसान सड़क पर शिकार का इंतजार करने लगती है। वो देखती है कि एक साइकिल पर कोई जा रहा होता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और साइकिल वाले को मारकर खा जाती है। कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया। अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। और तुरंत चुड़ैल वहां से गुफा में आ जाती है। फिर सुबह के 4 बजाते हैं और चुड़ैल जैसे तैसे हिम्मत करके कुएं पर नहाने जाती हैं। पर ठंडा ठंडा पानी को छूते ही उसका इरादा फिर से बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह महीना निकल गया। अरे इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं खाया कि मुझे एलर्जी हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी खुजली वाले इंसान को अपना शिकार बना लिया हो। उसके खून की वजह से मुझे खुजली की एलर्जी हो गई है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को नहाया हुआ, जिसकी वजह से उसकी पूरे शरीर पर खुजली होने लगी थी। पर चुड़ैल को अंदाजा ही नहीं था कि ना नहाने की वजह से उसको खुजली हुई है। एक रात चुड़ैल गांव में घुसती है तो देखती है कि लोग गर्म पानी से नहाते हैं। चुड़ैल भी एक दिन छुपती छुपाती मीना के घर में घुस के पानी गर्म करती है और गुफा लाकर नहा लेती है। अरे वाह, ये गर्म गर्म पानी, आज तो नहाने में मजा आ गया। तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि नहाने के बाद उसे खुजली नहीं हो रही है। लगता है ना, नहाने की वजह से खुजली हो रही थी। तब से 2-4 दिन पर किसी न किसी के घर में घुसकर पानी गर्म करके चुड़ैल नहाने लगती है।